कैसे हैं आप सब। एक्चुअली मेंडल का जो नियम था वो सन 1900 में नौ मेंडलिज्म की पुनः खोज के बाद बहुत सारे ऐसे पादप वैज्ञानिक और जंतु वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनेक पादपों पौधों और जंतुओं पर नए नए रिसर्च करके ये पता लगाया कि आखिर जब उन्होंने पता लगाया तो उनको ये मालूम चला कि आखिर मेंडल के नियमों को तो कुछ कुछ जगहों पे फॉलो कर ही नहीं पा रहे थे वो। तब उसके बाद उन्होंने उनके बारे में रिसर्च और की। फिर फाइनली जो है 1903 में कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया। मिराबिलिस जलापा नाम का एक पौधा था जिसे फोरोक्लाव के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी नाम है गुलाबांस। उस पर उन्होंने पता लगाया है कि जब लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया तो उस टाइम उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो प्रभावी तो दिख ही नहीं रहा है, न अप्रभावी दिख रहा है। उसमें क्या हुआ कि उसमें दोनों लक्षण दिखने लगे। तब उन्हें समझ में आया कि एक्चुअली ऐसा है कि कुछ हिस्सा, या कह सकते हैं कि अपूर्ण प्रभावी रूप से जो लाल पुष्प के कलर और सफ़ेद पुष्प के दोनों के मध्यम एक कलर उत्पन्न हुआ जिसे गुलाबी के नाम से शो हुआ। तब उन्होंने इसका जब खोज करने के बाद लोगों के सामने प्रस्तुत किया तो इसको एक अलग नाम दिया गया, अपूर्ण प्रभावी। तो आइए इसके उदाहरण को देखते हैं कि इसने कार्ल कॉरेंस ने किस तरह से इसको प्रयोग में लाया। ठीक है, तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसने पुष्प के कलर का लक्षण लिया था। जो पुष्प दिखते हैं तो उसमें उन्होंने फ्लावर कलर को लिया था। फ्लावर कलर, यहाँ पे उन्होंने लिया था कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहाँ पे लिया था स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। फिर जब इन्होंने यहाँ पे इनके गैमीट, ये है इनके गैमीट। ठीक, तो यहाँ पे गैमीट इनके मिल गया कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई। जब क्रॉस कराया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, F1 जनरेशन में सभी जो पुष्प के कलर मिले वो पिंक कलर के मिले, अर्थात गुलाबी, ब्लूटूथ मोड, पिंक कलर के। और इसके बाद जब इसका सेल्फ क्रॉस कराया गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराए तब उनको F2 जनरेशन में 4 तरह के पौधे दिखे। 4 तरह के, 3 तरह के जो फिनोटाइप थे, 3 तरह के दिखे। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक, जिसमें से कि ये दोनों तो ये कलर मिले मध्यम, इन दोनों के बीच का कलर अर्थात इंटरमीडिएट कलर मिले, यानी मध्यम कलर। तो ये हो गया पिंक कलर और ये हो गया रेड कलर। ठीक, और ये हो गया वाइट कलर। ठीक, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये रेड कलर है रेड, और ये है वाइट। तो यहाँ पे फिनोटाइप में
एक संबंध है, दो संबंध है, एक का अनुपात मिला, ठीक। और सेम कंडीशन जीनोटाइप में भी हुआ, एक संबंध है, दो संबंध है, एक के अनुपात में, यानी इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो बिल्कुल सेम था। इसीलिए इसे कॉर्न कॉरेंस ने नाम दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अर्थात अपूर्ण प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि असल में इस नियम को खोजने का कारण यही था कि जब मेंडल का नियम तो प्रभावी के लिए बनाया गया था, अर्थात कि इन दोनों में से जो प्रभावी कलर है, जैसे कि यहाँ लाल कलर और सफेद कलर में जो प्रभावी लक्षण था वो प्रभावी दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन दोनों के बीच का कलर पिंक मिला, तो उन्हें ऐसा लगा कि मेंडल के नियम को तो फॉलो कर ही नहीं पा रहे हैं। तब उन्होंने इसको एक अलग नाम दिया, अपूर्ण प्रभाविता, अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब कि थोड़ा कलर थोड़ा प्रभावी, मतलब थोड़ा असर इसका, थोड़ा इफेक्ट इसका, यानी ये दोनों इफेक्ट डाल रहे हैं, अपने कलर को शो कर रहे हैं F1 जनरेशन में, ठीक। तो उसका F2 जनरेशन में स्वपरागण कराने पर उसका रेशियो 1:2:1 हमको मिलता है, ठीक। दोस्तों आगे बात करते हैं। इसके बाद दूसरा है कोडोमिनेंस, जिसे सप्रभाविता कहते हैं। तो सप्रभाविता क्या होता है? सप्रभाविता का मतलब सिंपल सा फैक्ट है कि जैसे जब दोनों ऐसे एलील्स, जैसे यहाँ पे देखिए कोडोमिनेंस, यदि F1 जनरेशन में जैसे जब किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनिज्म में जब ऐसा क्रॉस कराया जाता है तो उनके बीच जो F1 हाइब्रिड जो भी नई जाति मिलती है हमें, जैसे कि F1 जनरेशन के इंडिविजुअल में किसी जीन के दोनों एलील्स, जैसे कि ये है, मान लीजिए किसी लक्षण के लिए एलील है, मान लीजिए ये कैपिटल एक्स जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन है, तो जैसे कि ये इसके दोनों ये क्या है, एलील्स हैं। तो एलील्स है, तो इन एलील्स में जैसे कि जब वो दोनों की अभिव्यक्ति या फिर एक तरह से जब वो जो शो करते हैं, तो जब उन दोनों का कैरेक्टर साथ साथ शो करे, अर्थात जब वो उनके जनरेशन में, उनके नए पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में उनके कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल में माता और पिता जैसे दोनों का लक्षण एक साथ शो करे, इनमें प्रभावी और अप्रभावी का कोई मतलब न रहे, तब वहाँ पे क्या होता है, सप्रभाविता या कोडोमिनेंस। यानी डोमिनेंस तो है लेकिन किसी एक का नहीं, यानी दोनों लक्षण दिखाई देंगे, दोनों लक्षण साथ साथ दिखाई देंगे। इसके पहले में क्या था कि न तो जैसे कि ये दो इंडिविजुअल थे, जैसे इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराया गया तो न तो ये प्रभाविता का मतलब तो यही है कि इन दोनों में से कोई एक प्रभावी होगा, ए बी में से कोई एक, लेकिन उसके बाद जो हमने इसके पहले बताया था कि अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में या तो ये मतलब इन दोनों में से दोनों ही प्रभावी हो रहे थे, अर्थात पूरी तरह से नहीं, मतलब कुछ हिस्सा इसका और कुछ हिस्सा इसका, जैसे ये लाल थे और ये सफ़ेद, तो इन दोनों में क्रॉस कराने पर ये पिंक कलर, यानी इन दोनों के मीडियम, यानी इन दोनों के मध्य एक जैसे इंटरमीडिएट कलर मिल रहा था, तो वो तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पूरी तरह से नहीं था। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे इन दोनों का अगर मान लीजिए हम इसको अगर कोडोमिनेंस के फेज में देखें तो ये दोनों यानी एक साथ ये दोनों कैरेक्टर शो करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी इंडिविजुअल में, जैसे किसी पशु में ही मान लीजिए ये अगर लाल है, ये सफ़ेद है, ठीक, या ऐसे पशु अक्सर भूरे होते हैं, तो इन दोनों में जब क्रॉस कराया जाएगा तो ये दोनों में दिखाई देंगे, भूरे लाल भूरे कलर वाले भी दिखाई देंगे और सफ़ेद कलर, यानी जिसको कहते हैं चितकबरे, ठीक। तो इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए आगे, यदि F1 जनरेशन के इंडिविजुअल में किसी जीन के दोनों एलील, ठीक, जैसे जो दो एलील्स होते हैं, जैसे ए बी दोनों थे, तो दोनों एलील्स जो साथ साथ अभिव्यक्त यानी कि जो दोनों एक साथ दिखाई देंगे,
तो इन्हें क्या कहेंगे, कोडॉमिनेंट एलील्स, यानी उन एलील्स को कोडॉमिनेंट एलील कहेंगे, लेकिन इनके इनहेरिटेंस को क्या कहेंगे, कोडॉमिनेंस कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कैपिटल आर ये क्या है, और तो देखिए यहाँ इसमें कि अगर मान लीजिए एक इंडिविजुअल R1 है, ठीक, और दूसरा R2 है, तो जब इनमें क्रॉस कराया जाएगा, तो मान लीजिए इनमें क्रॉस कराया गया, तो ये R1 R2, ठीक, इनमें क्या होगा, ये मान लीजिए हम किसके कलर में ले रहे हैं, सॉरी, एनिमल कलर में, एनिमल या कह सकते हैं काऊ, ठीक। तो यहाँ पे जब कलर लेंगे तो ये हो जाएगा भूरा, यानी ब्राउन, ये हो गया ब्राउन रेड है, और ये है वाइट, ठीक। तो यहाँ पे जब क्रॉस कराया जाएगा तो ये हमको मिलता है एक, मतलब इन दोनों के सप्रभाविता के नियम के अनुसार यहाँ पे दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो हमको ये नया इंडिविजुअल मिलेगा, ये F1 जनरेशन वाला, तो ये हमको मिलेगा यार कह सकते हैं रेड वाइट, या मतलब दोनों का जब लक्षण मिलेगा तो इसको एक अलग नाम दिया गया है, जिसका नाम है रोएन, अर्थात इसका हिंदी में नाम है चितकबरा। जैसे आप लोगों ने गायों में ऐसा देखा होगा, बहुत सारी प्रजाति की ऐसी गाय हैं जिनमें की चितकबरी या किसी मतलब गाय में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो ये जब इनका क्रॉस से F2 जनरेशन में कराया जाता है, यानी कि स्वनिषेचन अर्थात सेल्फ क्रॉस, इनका जब सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा आपस में, यानी कि जब सेल्फ क्रॉस से हमें क्या मिलेगा, R1 R2 R2 ये हमें इसमें 1:2:1 का हमको रेशियो मिलेगा, ठीक, हमको 1:2:1 का रेशियो मिलेगा, यानी हमें जो ये मिलेगा ये कहलाएगा ब्राउन रेड, और ये कहलाएंगे चितकबरे अर्थात रोएन, ठीक। उसके बाद ये वाला जो है वाइट कहलाएगा। तो ये है इसके एग्जाम्पल कोडॉमिनेंस के, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये है ब्राउन रेड और ये वाइट। जब इनमें क्रॉस कराया गया तो हमको एक नया कलर मिला रोएन चितकबरा, जिसको R1 R2, यानी इसमें दोनों के लक्षण साथ साथ अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो फिर जब इनका सेल्फ क्रॉस कराया गया तो फिर यहाँ पे ये 3 प्रकार के हमको कैरेक्टर शो अप हो रहे हैं, यानी कि R1 यानी ये वाला ब्राउन रेड जो है, और ये इन दोनों के बीच का कैरेक्टर रोएन जो कि चितकबरा है। फिर तीसरा है R2 अर्थात वाइट कलर, ठीक। अगली पीढ़ी में तीनों कलर हमको शो मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।